दोस्तों नमस्कार, चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रंधावा बोले पायलट अनशन की जगह विधानसभा में बोलते। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के अनशन पर एक बार फिर पुराना स्टैंड दोहराते हुए तंज कसा है। रंधावा ने पायलट के मुद्दे पर कहा, अनशन से पहले मैंने जो बयान दिया था वही पार्टी का स्टैंड है। सचिन पायलट से मेरी बात होती रहती है, उनका कॉल भी आया था। रंधावा बिरला ऑडिटोरियम में मीडिया से बात कर रहे थे। सचिन पायलट के अनशन से ठीक पहले 10 अप्रैल की रात को बयान जारी कर रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताया था। सचिन पायलट के अनशन के बाद कार्रवाई के सवाल पर रंधावा ने कहा, जो बात विधानसभा में हो सकती थी उसके लिए अनशन की जरूरत नहीं थी। अगली खबर, जयपुर सुसाइड मामले में परिवार बोला मंत्री जोशी को गिरफ्तार करो। जयपुर में 7 लोगों से परेशान राम प्रसाद के सुसाइड के मामले में परिवार ने 3 दिन बाद भी शव नहीं उठाया है। उन्होंने अपनी 8 मांगे सरकार के सामने रखी है। इसमें मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार करने के लिए भी कहा गया है। वहीं 100 उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में रखा है जहाँ राम प्रसाद ने सुसाइड किया था। दूसरी तरफ राम प्रसाद का जिस होटल मालिक से विवाद था, सीएम गहलोत के निर्देश के बाद निगम अधिकारियों ने 650 गज में बने उस होटल को बुधवार शाम 5 बजे गिरा दिया। दरअसल एक आरोपी देवेंद्र शर्मा के निर्माणाधीन होटल मृतक की जमीन के पास ही है। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण अवैध रूप से चल रहा था। निगम के अधिकारियों ने होटल तो बनने दिया लेकिन राम प्रसाद मीना का घर नहीं बनने दिया। इसको लेकर होटल पर एक्शन किया गया। अगली खबर, बाबूलाल कटारा ने 60 लाख में लीक किया था पेपर। आरपीएससी मेंबर ने वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह से किया था सौदा। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बाबूलाल कटारा ने ही पेपर लीक किया था। कटारा ने वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीना को 60 लाख रुपए में पेपर बेचा। शेर सिंह ने 80 लाख रुपए में भूपेंद्र सारन को यह पेपर दिया था। एसओजी अफसरों का दावा है कि मामले में फरार चल रहे सुकेश ढाका को भी जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि शुरुआती जांच में हम लोगों को पता चल गया था कि किसी परीक्षा केंद्र से पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि आरपीएससी से ही यह पेपर लीक हुआ है। इसके बाद इनपुट मिलने के आधार पर विशेष टीम का गठन कर कड़ी से कड़ी जोड़कर कार्रवाई को अंजाम दिया। अगली खबर, बीएसएफ में निकली वैकेंसी, रिटन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 240 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए 12वीं पास उम्मीदवार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है। हालांकि 12वीं के बाद भी आईटीआई के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र आवेदन की आखिरी तारीख यानी 12 मई 2023 को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार की नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अगली खबर, कर्नाटक में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सचिन पायलट आउट, पार्टी के खिलाफ बगावत की मिली सजा। लगता है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को किनारे करने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी के खिलाफ बगावत करने का सचिन पायलट को यह सिला मिला है कि उनका नाम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में से हटा दिया गया है। बता दें कि ये वही पायलट हैं जो हमेशा से ही कांग्रेस का मुख्य चेहरा रहे हैं। सभी राज्यों के चुनाव में सचिन पायलट का नाम मुख्य स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल रहता था। मालूम हो कि सचिन पायलट को राजस्थान में अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत करने की सजा मिली है। हाल ही में सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ 1 दिन का अनशन किया था। यह अनशन ऐसे समय पे किया गया जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव सिर पर है और जिससे जनता के बीच एक विपरीत मैसेज जा सकता है। अगली खबर, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 4 मई से। आधुनिक समाज और व्यवस्था की मांग को देखते हुए अंग्रेजी की पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है। इसी के चलते प्रदेश के शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में नाम मात्र की फीस में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के 1514 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। खास बात यह है कि जिन भामाशाहों ने स्कूल गोद लेकर 50 लाख रुपए से अधिक राशि का दान कार्य किया है, ऐसे भामाशाहों की अभिशंसा पर स्कूल की प्रत्येक कक्षा में 2 एवं संपूर्ण विद्यालय में हर साल अधिकतम 2 विद्यार्थियों के दाखिल के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। टाइम फ्रेम के अनुसार इन स्कूलों में 4 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 9 मई तक चलेगी। श्रीनगर जिले में 22 स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम में संचालन किया जा रहा है, उनमें कक्षा 11वीं में प्रवेश प्रक्रिया के लिए बाद में अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा।
अगली खबर, झुंझुनू में अब अपराधों पर रोकथाम होगी और भी ज्यादा मजबूत। झुंझुनू जिले में हरियाणा के बदमाशों की सक्रियता पर अब पुलिस अंकुश लगाने में कामयाब होगी। झुंझुनू जिले के हरियाणा बॉर्डर पर अब पुलिस और मुस्तैद होगी। बजट घोषणा के अनुसार झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के बबाई और चिड़ावा उपखंड के सुल्ताना में थाना खुलने से वारदातों पर अंकुश लगेगा। वहीं गोठड़ा में थाना बनने से सीकर जिले में अपराध करके झुंझुनू होकर भागने वाले अपराधियों के मूवमेंट पर नकेल कसी जा सकेगी। शेखावटी में बढ़ते अपराध ग्राफ के बाद हरियाणा के बदमाशों का शेखावटी में लगातार मूवमेंट बना रहता है। अगली खबर, राम प्रसाद आत्महत्या मामले पर बोले पीसीसी चीफ डोटासरा, अपराध किया है तो कार्रवाई होगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दिवसीय कार्यशाला के पहले बाहर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने राम प्रसाद मीना की आत्महत्या मामले में आरोपी बनाए गए मंत्री महेश जोशी पर बयान दिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुलजिम कोई भी हो, अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर महेश जोशी हो। गोविंद सिंह डोटासरा ने एनसीईआरटी की किताबों में केंद्र सरकार के पाठ्यक्रम हटाने को लेकर कहा कि भाजपा और आरएसएस सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं पर कब्जा जमाना चाहती है। धीरे धीरे वह ईडी, सीबीआई, केंद्रीय चुनाव आयोग और अब एनसीईआरटी की स्वतंत्रता खत्म कर रही है। अगली खबर, मई के पहले पखवाड़े में आ सकता है सीबीएसई परीक्षा 2023 का परिणाम। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा का परिणाम मई के पहले पखवाड़े में आ सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2023 की परीक्षाओं के परिणाम मई के पहले पखवाड़े में घोषित होने की संभावना है। बोर्ड की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। संभावना है कि इस बार 10वीं और 12वीं का परिणाम एक ही दिन जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगली खबर, सीएम अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान में जीत रही कांग्रेस, कार्यशाला से सचिन पायलट ने काटी कन्नी। राजधानी जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कांग्रेस की ओर से बुधवार को आयोजित कार्यशाला में एक साथ कई चीजें देखने को मिली। एक और पायलट की गैर हाजिरी के बावजूद मंच पर उनकी नेम प्लेट की सीट लगी रही, तो वहीं दूसरी ओर सीएम गहलोत ने एक बार फिर से जीत का दावा किया है। दूसरी चौंकाने वाली घटना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंट्री के दौरान देखने को मिली। जैसे ही सीएम ने बिरला ऑडिटोरियम में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री राजेंद्र गुढ़ा वहाँ से रवाना हो गए। इससे पहले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जब बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे तो उस समय भी उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि हो सकता है कि ये उनकी आखिरी मीटिंग हो। अगली खबर, सीएम अशोक गहलोत ने दी रोजा इफ्तार की दावत, प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम अपने आवास पर पवित्र माह रमजान के 26वें रोजे पर इफ्तार की दावत रखी। सीएम अशोक गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेश भर से आए रोजेदारों से मुलाकात की और उन्हें तहे दिल से रमजान की मुबारकबाद दी। रोजा इफ्तार के बाद जयपुर शहर मुफ्ती कारी अब्दुल सत्तार साहब ने मगरिब की नमाज अदा कराई।